दोस्तों स्वागत है। तो सबसे पहले आनंद वर्धन अपर मुख्य सचिव जो कार्मिक हैं उन्होंने क्या कहा है वो बाइट सुन लेते हैं, फिर आगे की बात करते हैं। तो राज्य संविदा आउटसोर्स कर्मचारियों की असल संख्या क्या है, इसका एक डाटा तैयार कराया जा रहा है ताकि इन कर्मचारियों की असल संख्या की सटीक जानकारी उपलब्ध हो सके और नियमितीकरण नियमावली में सिर्फ संविदा कर्मचारियों को ही लिया जाएगा। आउटसोर्स कर्मचारियों के नियमितीकरण की अभी तक कोई नियमावली नहीं है। लीजिए जी, जिसका आदेश हमने आपको लास्ट मंथ याद हो, आई थिंक 24 सितंबर आई थिंक ऐसे कुछ था, जब हमने आपको बताया था कि विभागों से अलग अलग जो डेटाज हैं उसको कलेक्ट करके जो है कार्मिक विभाग को भेजने का काम शुरू हो गया है, उसके लिए आदेश जारी हो गया है। फाइनली आज अपर मुख्य सचिव ने भी इस पर अपनी बात कह दी है, यानी कि अब जितने भी संविदा कर्मी हैं और इसको लेकर अलग अलग डिपार्टमेंट आंदोलन कर रहे हैं, सचिवालय कुछ कर रहे हैं कि उनको नियमितीकरण किया जाए। अब देखिए, जो नियमावली कैबिनेट में बनाई थी उसका अल्टीमेटली असर जो है कहाँ पर होगा, बेरोजगारों पर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर जो इस वक्त की निकल के सामने आ रही है कि संविदा कर्मियों की नियमितीकरण के लिए आंकड़े जुटा रही है सरकार। जी हाँ, जैसे कि आपको पता है कि राज्य में विभिन्न टाइप्स के डिपार्टमेंट हैं, उनमें संविदा कर्मी और आउटसोर्स से तमाम जो है लोग उसमें काम करते हैं। हालांकि इसमें साफ साफ लिखा है कि आउटसोर्स कर्मचारी नहीं होंगे, केवल संविदा कर्मी यहाँ पर जो है जो एम्प्लॉयड हैं वही इसमें जो है काउंट होंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आनंद वर्धन है मुख्य अपर मुख्य सचिव, उन्होंने ये बात की है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं आंकड़े जुटाने में सरकार जुटी है। उत्तराखंड में मौजूदा समय में अगर हम आउटसोर्स और संविदा की बात करें तो करीब 40,000 यहाँ पर जो है लोग काम कर रहे हैं। सोचिए 40,000 लोग काम करें अलग अलग, इतनी तो उत्तराखंड में भर्तियां भी नहीं है भाई साहब। ठीक है, तो अलग अलग विभागावार कर रहे हैं। तो कार्मिक विभाग के निर्देश पर स्थायी कर्मचारियों के अलावा तदर्थ वर्ग 4 दैनिक वेतन कार्यप्रदाय संविदा उपनल पीआरडी स्वयं सहायता समूह कर्मचारियों के का भी जो है डेटा जुटाया जा रहा है। हाईकोर्ट विभिन्न आदेशों में विभिन्न समेत उपनल कर्मचारियों को भी नियमितीकरण करने का आदेश दे चुका है। सोचिए कैसा होगा जब आपको पता चलेगा कितने सालों से आप मेहनत कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, लिखाई कर रहे हो और आपकी नौकरी कोई और संविदा कर्मी ले चुका है। हालांकि मैं इसके विरुद्ध नहीं हूँ, क्योंकि एक आदमी अगर जब कई सालों से 15, 10, 20 सालों से काम कर रहा है तो स्वाभाविक सा उसका हक भी बनता है। बट उसका जो जहाँ उसने वो नौकरी कर रहा है वो सही तरीके से हो यार। ठीक है, आप ये घुमा फिरा कर अगर मैं से कहूँ, मैं कोई भी चीज़ इंडायरेक्टली नहीं कहता, डायरेक्टली मैं कहूँ सीधे वोट बैंक का है। ठीक है, बाकी और इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊर्जा सेक्टर में सबसे अधिक कर्मचारी हैं, यानी कि ऊर्जा निगम में, जिसकी वजह से बहुत सारी भर्तियाँ नहीं आ रही, क्योंकि ऊर्जा निगम के पास जब भी आप RTI लगाओ हजारों भर्तियाँ रहती हैं उनके पास। और वो खुद ही कहते हैं भाई साहब हमारे यहाँ ऑलरेडी कर्मचारी अगर 10,000 में काम कर रहा है तो हम क्यों आपको 40,000, 50,000, 1,00,000 रुपया देंगे। दैट इज द लॉजिक। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊर्जा निगम में तीनों निगमों में उपनल पीआरडी समेत स्वयं सहायता कर्मचारियों की तुलना संख्या 5,000 के करीब है। इसमें सबसे अधिक संख्या में 3,000 में कर्मचारी उपनल है। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग में 3,000 उपनल पीआरडी आउटसोर्स कर्मचारी, पेयजल में आउटसोर्स और ठेका कर्मचारी संख्या करीब 2,000 के आसपास है। यहाँ पर नियमितीकरण के लिए कर्मचारी संगठन बनाए हुए हैं सरकार पे दबाव। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर है, सुप्रीम कोर्ट में ये केस जो है लंबित है। तो वो दिन दूर नहीं है जब रिजर्वेशन की मार तो उत्तराखंड का अभ्यर्थी जनरल झेल ही रहा था। अब आपको ये भी सब उत्तराखंड में देखने को मिलेगा। बाकी इस खबर पे आपकी क्या राय है यार, अपने विचार प्रकट जरूर करें। और उम्मीद करता हूँ कि आज से नवरात्रि शुरू हो रहे हैं, माँ का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।